आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण कौन सा सही है। देखिए, उत्तर से दक्षिण के क्रम में कह रहा है ये सभी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन उत्तर से दक्षिण कह रहा है तो सबसे उत्तर में होगा जवादी की पहाड़ी, उसके बाद सेबराय की पहाड़ी, उसके बाद पंचमलाई की पहाड़ी, सबसे अंतिम में होगा सिरुमलाई की पहाड़ी। ये सभी पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित घटना को सही क्रम में सजाइए। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक, गांधी इरविन समझौता कहता है, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को। फिर कहता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है यह 12 नवंबर 1930 को हुआ था। फिर कहता है भगत सिंह की फांसी। देखिए, भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कब? 23 मार्च 1931। बटलर आयोग का गठन किया गया था 1927 ईस्वी में। बटलर आयोग का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। इस अनुसार सभी ऑप्शन देख लिए। तो देखिए, सबसे पहले इनमें से होगा 5 नंबर। देखिए, बटलर आयोग का गठन सबसे पहले हुआ था 1927 ईस्वी में। फिर उसके बाद होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 5 1 3 2 4 6। सबसे अंतिम में पूना पैक्ट हुआ था 1932 को। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है दोनों सदनों के भीतर जो है 6 सप्ताह के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? मोटरगाड़ी उद्योग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्ग आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया? तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश में स्थित है? देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश में 3 देश है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1 3 4 इरिट्रिया जो है नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? देखिए, राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता श्याम नंदन मिश्रा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश ने शासक किया था, उसके बाद सुलभ वंश ने, उसके बाद तुलुप वंश ने, सबसे अंतिम में अरेबिडु वंश ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? यह जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, यह जो है अनुच्छेद 117 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो इसका आंसर होगा आगा खां के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिसका हाल ही में निधन हो गया? विजयेंद्र कुमार सिंघल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होता है? देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा जो है शीत ऋतु या उत्तर पश्चिमी मानसून से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल
अखलाक नामक मासिक पत्रिका आरंभ किया था? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हाफलॉन्ग झील किस राज्य में अवस्थित है? यह जो है असम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है अपच का इलाज करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? देखिए अपच का इलाज करने के लिए जो हो जाएगा एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी डैश जलाते हैं? देखिए कास्ट कोयला बनाने के लिए जो हो जाएगा वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है सिल्वर धातु प्राप्त की जाती है? देखिए सिल्वर धातु जो है पार्क विधि से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? देखिए बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र जो है नेफ्रोस्कोप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए एनीमोमीटर से जो हो जाएगा वह एनीमोमीटर से हवा की गति मापा जाता है। रेन गेज से जो है वर्षा की मात्रा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स किरणें नहीं दर्शाएगी प्रक्रिया? देखिए एक्स किरणें जो हो जाएगा विवर्तन नहीं दर्शाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? देखिए परवाज मार्केट लिंकेज योजना जो है यह जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है बेंगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? देखिए बेगल शब्द का प्रयोग जो हो जाएगा टेनिस में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? देखिए युद्ध अभ्यास जो है भारत और यूएसए के साथ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? देखिए साबिन पुरस्कार बोल रहा है यह जो है उभयचल के संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्रग्स पार्क की आधारशिला रखी है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? देखिए लेजर के द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा स्टिमुलेटेड विकिरण। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है नेशनल मेरीटाइल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? यह जो है गुजरात में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? देखिए यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? देखिए यह जो है भारत देश बन गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए राखल लीला जो है यह असम का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 कहता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? यह जो है बृहस्पति की नई तस्वीर खींची है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है हरमट्टन पवन किस मरुस्थल से चलती है? देखिए हरमट्टल पवन जो है सहारा मरुस्थल में चलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 कहता है बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है नील हरित शैवाल के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए नील हरित शैवाल के कारण बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार होता है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? देखिए जलदूत ऐप जो है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? आर वेंकटरमणी नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है गंगा की निम्न में से कौन सी सहायक नदियाँ दाएं तट से आकर मिलती है? तो इनमें से देखिए यमुना दाएं तट से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है? देखिए एक्वारेजिया जो है HCl और HNO3 का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 कहता है नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है?
देखिए नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी, एनसीसी का आदर्श वाक्य जो है एकता एवं अनुशासन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? देखिए फतेह सागर झील जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? देखिए महिला समानता में विश्वास इनमें से जो जगह अरस्तु और हीगेल नहीं रखते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? देखिए वृद्धि वलय जो है कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? देखिए ट्रांजिस्टर जो है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? देखिए कृषि भूमि को छोड़कर बोल रहा है तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 कहता है सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा निर्भर करती है इसके आयाम पर, सही है। इसके आवर्तकाल पर, सही है। विस्थापन पर, यह गलत है। इन कथनों में आगे देखते हैं इन कथनों में कौन सही है? देखिए 1 और 2 सही है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा जो है आयाम एवं आवर्तकाल पर निर्भर करती है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ था? देखिए पहली बार मूल्य वर्धित कर जो है 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। देखिए प्रथम मुख्यमंत्री जो थी महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लेकिन प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री जो थी रेणु देवी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन लिखा है। देखिए वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन के लेखक जो हो जाएगा मासानोबु फुकुओका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया है? देखिए मराठा का प्रकाशन मराठा के लेखक बाल गंगाधर तिलक है, इसका प्रकाशन अंग्रेजी में किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला रेसलर कौन बनी है? अमित पंघाल बनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य में जैकोब्सन का अंग जैकोब्सन ऑर्गन का क्या तात्पर्य है? अवशेषी अंग से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है मुंबई हाई में ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? 1974 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 कहता है राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? यह जो है CSIR द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन कहता है मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? देखिए जरी कलम की उपाधि अकबर ने हो जाएगा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हॉन्ठन कहता है म्यांमार की मुद्रा क्या है? देखिए म्यांमार की मुद्रा क्यात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है? देखिए भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन का सर्टिफिकेट जो हो जाएगा थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारत का पहला आइसमैन किसे कहा जाता है? देखिए आइसमैन जो है चोबंग नारफेल को कहा जाता है। भारत का आइसमैन चोबंग नारफेल को कहा जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? देखिए क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के गरेना में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना जो है लॉर्ड रिटन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि देखिए वायरस को सजीव जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 कहता है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इनमें से देखिए बिक्री कर जो है एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी दोनों निगम कर उपहार कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सार्वजनिक समाज की स्थापना MG रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
67 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 रक्त समूह ए बी और ओ होते हैं। जो जीन इन रक्त समूह की आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं इन्हें IA, IB और IO कहा जाता है। निम्न में से किस जीन संयोजन से रक्त समूह ए निर्मित होगा? देखिए इनमें से जो होगा IA या IAI से निर्मित होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है यह शिकायत काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 का निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? इनमें देखिए अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? देखिए इसरो ने चंद्रयान 3 का लॉन्च हाल ही में किया 2023 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है? देखिए अंतिम उत्पाद जो है सीसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? देखिए वेदांग की संख्या 6 है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा ज्ञान वेदांग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। देखिए 6 वेदांग कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय से किसमें पहुंचता है? देखिए पित्ताशय से हो जाएगा सिस्टिक डक्ट में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 74 कहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है की चर्चा संविधान के भाग 5 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? यह जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्यों का मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इसका मूल निवास तिब्बत था? देखिए दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है पेन्नार परियोजना किस नदी पर है? देखिए पेन्नार परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? संसदीय कानून द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6/2/3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है लाभ और हानि का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12%। 82 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसका आंसर हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा क्योंकि सभी जगह देखिए 3 4 5 6 4 5 6 7 6 7 8 9 यहाँ 8 का स्क्वायर होगा यानी 64। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 ईयर। 84 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सोफिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 85 कहता है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? देखिए अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने तैयार किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए शहरी जनसंख्या हो जो है 31.2% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वही ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 68.8%। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? यह जो है किस धर्म का मानना था? देखते हैं यह जो है बौद्ध धर्म का मानना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 88 का आता है अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। सही कथन है। मंत्रियों में कोई विशेष अधिकार नहीं था। यह भी सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। यह भी सही है। मंत्री का पद अनुवांशिक थे। ये गलत है क्योंकि मंत्री का पद जो है योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित भूसंतति सिद्धांत किसने दिया था?
देखिए भू संतति सिद्धांत जो है कोबर ने दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 90 का आता है निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51वां नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। देखिए मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा किया होगा। 92 का आता है प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? देखिए इनमें से जो हो जाएगा विंसी-टाट सदस्य नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों वारवेल, क्लेवरिंग, मॉनसन उसके कॉशिंग के सदस्य थे। 93वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 31 मई 1952 को हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है? देखिए देवताओं की घाटी के नाम से कुल्लू घाटी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95वां नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिला को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? देखिए पेंटिंग जो है इन मेमोरियल जो होगा जोसेफ नोडल पेटल ने बनाई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96वां नंबर क्वेश्चन कहता है तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? देखिए राजमन्नार समिति का गठन जो है 1970 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसका संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों में सुधार से संबंधित है। 97वां नंबर क्वेश्चन कहता है कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा गया? देखिए मरुस्थल की श्रेणी में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा तो उसको रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन को फांसी कब दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 12 जनवरी 1934 को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? कन्नड़ भाषा में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? यह जो है देहरादून में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 22 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ ज्वाइन करके इसका PDF देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।